उधर 4 दिन से लापता हुए 3 लोगों की लाश इच्छू नाले से बरामद हुई है और इलाके में बढ़ रहे जराइम की वजह से आम लोग डरे हुए और सहमे हुए हैं। उन्होंने इलाके के कारोबारियों से रविवार को बिलावर बंद की हिमायत करने की अपील की थी, जिसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और इस पर मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे हरप्रीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए। हरप्रीत, क्या जानकारी, कॉल दिया गया है बंद का, क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जिला कठुआ की बिलावर तहसील की बात करूं तो जैसे ही कल बिलावर की अपर रीचेज में जो इच्छू नाला है वहां पे जैसे ही 3 शव मिलते हैं, कहीं ना कहीं बिलावर के जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं रोष उत्पन्न हो जाता है। कल शाम की अगर मैं बात करूं तो कल शाम से ही बिलावर के जो हिंदू संगठन थे, जो आम नागरिक थे, जो उनके परिजन थे, उन्होंने लगातार बिलावर के फिल्टर चौक में है लगातार धरना प्रदर्शन वो कर रहे हैं। और आज सुबह की मैं बात करूं तो आज सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बिलावर के जितने भी संगठन हो, हिंदू संगठन हो या वही व्यापार मंडल हो, वहीं पर अगर बिलावर की मैं बात करूं तो बिलावर आज पूरी तरह से बंद कर दिया गया हुआ है। वहां पे लगातार फिल्टर चौक में धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं अगर लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की बात तो वो वहां पर मौके पे ऊपर पहुंचे हुए हैं। उनके साथ जसरोटा से विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके राजीव जसरोटिया, श्रीनगर से विधायक विजय शर्मा और वही जो बिलावर के विधायक हैं सतीश शर्मा, वो भी वहां पे मौके पे हुए। भारी संख्या में फिल्टर चौक हो, नगरोटा हो और बिलावर के कई ऐसे इलाके हैं वहां पे लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं पे जिन तीन लोगों का शव सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल के बाहर भी लोगों ने धरना प्रदर्शन वहां पे भी जारी है। पूरी तरह से बिलावर के अंदर एक रोष है। बिल्कुल गुस्सा यहाँ पे साफ देखा जा रहा है लोगों में। बंद का भी कॉल दिया गया है, लोग धरना दे रहे हैं। क्या कुछ सिक्योरिटी के इलाके में इंतजाम किए गए हैं इस हवाले से? नहीं, अगर सिक्योरिटी की बात करूं तो सिक्योरिटी के पूरी पुख्ता जो है वो इंतजाम किए गए हैं। वहीं अगर मैं चौधरी लाल सिंह की बात करूं तो चौधरी लाल सिंह भी कहीं ना कहीं बिलावर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। गलत के इलाके के पास उन्हें पुलिस ने वो रोक दिया है। चौधरी लाल सिंह परिवार के साथ मिलने जा रहे थे क्योंकि वो 2 बार यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, मसौली से विधायक भी रह चुके हैं। और वहीं अगर सिक्योरिटी की बात करूं तो सिक्योरिटी भी पुख्ता कर दी है। इस वक्त मैं कालीबड़ी चौक में हूँ, मेरे पीछे आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर भी धरना प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर पुलिस भी यहाँ पर मौके पे पहुंच गए हुए हैं। काफी जो हिंदू संगठन वो धरना प्रदर्शन करने के लिए कालीबड़ी चौक में एकत्रित हो गए। इसके पीछे आप तस्वीरें से मैं बताऊंगी कि पुलिस भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। पुलिस के आला अधिकारी डीएसपी साहब यहाँ पे पहुंच गए हैं, रविंदर जी यहाँ पे पहुंच गए हुए और एसएचओ जो कठुआ है संदीप चिब वो भी यहाँ पे पहुंच गए। यहाँ पर मैं कुछ जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनसे आपकी बात करवाने की कोशिश करता हूँ। ये लाइव आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ म्युनिसिपल कमेटी नगरी के अध्यक्ष रह चुके हैं अनिल सिंह डोसरा, से बात करेंगे। किस तरीके से आप देखते हैं ये जो निर्मम जो हत्या हुई है? ये बहुत ही एक शर्मनाक जो आपके यहाँ पे हुआ है, बिलावर में भाई शहीद हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। और ये इंस्पिरेशनल साजिश है, कहीं ना कहीं इसके पीछे देखा जाए तो हमें लगता है कि कोई साजिश है तो हमारी ये चीज हमारे जम्मू के लोग, कठुआ के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यह कहीं ना कहीं शासन का पुलिस का फेलियर है। इनको ये पता नहीं चला 3 दिन 4 दिन तक ये जब तक कि ये मुद्दा है ये हल नहीं होगा। तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने उन्होंने इस बात को ठीक से नहीं लिया और उन 3 मासूम अपनी जाने दिलाना ये बहुत ही निंदनीय। हरप्रीत, उनकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि उनसे पूछकर आप बताएं कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं मुतासिर परिवार के लिए और मुल्जिमीन के खिलाफ। और अगर कोई विदेशी ताकत है बात होगा हरप्रीत, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी यास्मीन, मेरी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। यहाँ पे इनका साफ तौर पे ये कहना था कि जितने भी ये लोग हैं, जिस तरीके की ये घटनाएं हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है। क्योंकि बिलावर के अगर लोगों की बात करें तो उन्होंने कहा है कि बिलावर में जिस तरीके की ये घटना होगी है, ये सिर्फ पहली घटना नहीं है। इससे पहले अगर 15 फरवरी की मैं बात करूं और 16 फरवरी की बात करूं, वहां पर 2 शव
शव है वो मिले थे, 2 शव मिले थे, उसके बाद भी लगातार आज में अगर मैं बात करूं तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी ट्विटर पे एक पोस्ट किया है और परिवार के लोगों से ये जो दुख है वो जाहिर किया और उन्होंने अपने ट्वीट में ये जो बात लिखी है उन्होंने कहा है ये इसके पीछे आतंकी साजिश है और कहीं ना कहीं इसी जो बिलावर के लोग हैं वो लगातार जो सिक्योरिटी की मैं बात करूं या इंटेलिजेंस इनपुट की बात करूं या पुलिस प्रशासन की बात करूं तो लोग लगातार पुलिस के ऊपर कहीं ना कहीं सवालिया निशान जी बिल्कुल पुलिस के ऊपर यहाँ सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। तो क्या कुछ हरप्रीत मांग की गई है या पुलिस के खिलाफ भी जैसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं तो क्या कुछ कार्रवाई की मांग की गई है और क्या कुछ मुतासिर परिवार के लिए मांग की जा रही है? अगर मैं परिवार की बात करूं तो परिवार का रो के बुरा हाल है क्योंकि परिवार के उनके घर में शादी का माहौल था लेकिन शादी का माहौल होता है लेकिन उनका शादी का माहौल एक मातम में आ गया। मातम जाने के बाद परिवार का रो के बुरा हाल है। फिलहाल उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने भी इनकी निर्मम हत्या की है जिसमें एक 14 साल का जो बच्चा है वरुण सिंह उसकी जो 8वीं क्लास में पढ़ता था वो इकलौता एक लड़का था अपने परिवार का और उसकी एक छोटी बहन है और जिस तरीके से उनकी हत्या की गई है लगातार जो परिवार वाले कहते हैं हमें इंसाफ चाहिए लेकिन बिलावर के लोग हैं चाहे बिलावर के विधायक हो या जितने भी नेता है वो अपने तौर के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि जो भी इसके पीछे है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वही अगर मैं बात करूं राज्य की अगर मैं बात करूं तो बनी के विधायक सियासत भी यहाँ पे शुरू हो गई है। बनी के विधायक की मैं अगर बात करूं तो बनी के विधायक जैसे ही कल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाते हैं शवों के पास पहुंचते हैं तो वहां पर जो गुस्साए लोग हैं वो लगातार उनके साथ धक्का मुक्की करते हैं और उनको यहाँ से वो बैठ के नारे लगाते हैं। वही बनी के बिलावर जो इंडिपेंडेंट विधायक चुने गए हैं वो लगातार कह रहे हैं कि वो यहाँ पे सियासत करने नहीं आए हैं लेकिन लोगों का ये कहना था कि पिछली बार जो 5 फरवरी को जो मक्खन की जी बिल्कुल लोगों में गुस्सा है और जोरदार यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा भी किया जा रहा है। हरप्रीत आप जहाँ पर खड़े वहाँ पे बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, आप वहाँ से थोड़ा दूर हट के हमें अपनी बात बताइएगा और ये जानना चाहेंगे कि अब पुलिस का क्या कहना, उनकी कार्रवाई कहां तक पहुंची है? पहले भी लाशें मिली, अब ये 3 लाशें और मिली है तो उनकी जांच कहां तक पहुंची है? नहीं मैं अगर पुलिस की बात करूं तो पुलिस का अभी फिलहाल कोई भी बयान सामने नहीं आया है। वही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने ट्वीट में ये कहा है कि आज गृह सचिव है वो जम्मू आ रहे हैं। वो यहाँ पर डीजीपी जो जम्मू कश्मीर है, आईजीपी जो है भीम सैन टूटी है और जितने भी पुलिस के आला अधिकारी हैं उनसे जो वो जम्मू में और कश्मीर में वो बैठ के करने जाते हैं और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी जो ऐलान इस तरीके से हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसकी जो रिव्यू मीटिंग है वो लेंगे। जी क्या हरप्रीत कोई ऑफिशियल बयान सामने आया है इस मामले को लेकर? जी अगर मैं ऑफिशियल बयान पुलिस की तरफ से कहूँ तो पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल बयान अभी तक नहीं आया है लेकिन जैसे ही कोई भी पुलिस का ऑफिशियल बयान आता है तो हम अपने टीवी के दर्शकों को जैसे कि ये खबर सामने भी केसर टीवी ने अपने दर्शकों के लिए पहले आई थी। वैसे ही अगर पुलिस का कोई भी ऑफिशियल बयान आता है तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को एक खबर दिखाएंगे। जी ये बंद यहाँ पर बंद है और धरना भी दिया जा रहा है, क्या कुछ है कि कब तक इस धरने का असर रहेगा और बंद का आज की कॉल दी है कि आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है? जी मैं अगर बिलावर की बात करूं तो वहां पर लगातार वहां पे धरना प्रदर्शन जारी है और इस वक्त मैं कठुआ शहर के कालीबड़ी चौक में हूँ। आप तस्वीर देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी कहूंगा कि तस्वीरें बताएं। यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है लगातार, यहाँ पे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक ही मांग करते हैं कि जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या की गई है, जो हत्या की गई है, कहीं ना कहीं ये एक सवालिया निशान बढ़ता है जो प्रशासन के ऊपर, चाहे वो खुफिया तंत्र हो चाहे जो पुलिस हो, कहीं ना कहीं क्योंकि लोगों का ये कहना है कि ये देखिए ये पुतले लेके नेशनल हाईवे की तरफ चल रहे हैं और नेशनल हाईवे को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राजेश ठाकुर के हाथ में ये पुतला है, ये इसको दिलाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर नेशनल हाईवे को अवरुद्ध करने की कोशिश ये लगातार कर रहे हैं। वही पुलिस जो आला अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुंच गए हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने धरना प्रदर्शन
कर रहे हैं और ये जो नेशनल हाईवे की ट्यूब है वहां पर बैठ गए हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कठुआ जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे है उसे कर दिया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। जो आप सामने देख रहे होंगे कि इन्होंने पाकिस्तान आंख में दिखा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के धरने की तस्वीरें ये सामने आई हैं और पुरजोर एहतजाजी मुजाहरा ये हो रहा है। बंद का कॉल भी यहाँ दिया गया था। 3 लोगों के कत्ल जो लाशें बरामद हुई है, इससे पहले भी यहाँ से लाशें बरामद हो चुकी हैं, जिसकी मुखालफत में आज ये बंद की कॉल दी गई थी और जोरदार एहतजाजी मुजाहरा भी यहाँ देखने को मिल रहा है।